जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह एक बार फिर से बिहार न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं। प्रतिनिधि एवं जनता के बीच में जाके अलग अलग कार्यक्रम दिखाते हैं। कार्यक्रम दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप प्रतिनिधि को जाने समझे, आखिर उसके पास क्या आपके लिए योजना है, ये आप तक पहुँचाने का हम एक माध्यम है। आइए, हमारे पीछे देख रहे हैं अभी फिर एक जिला परिषद के कैंडिडेट है, उनके पास हम चलेंगे और जानेंगे क्या है इनका इस बार का चुनावी एजेंडा। जी, तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शक को बताएं कि आपका परिचय क्या हुआ। मेरा नाम विनोद भगत हुआ। मेरा घर सिंहवाड़ा ब्लॉक की सिंहवाड़ा पंचायत में है जी। और मैं विगत 30 वर्षों से सामाजिक कार्य में, राजनीतिक जीवन में हूँ। लगातार मैं समाज के दबे कुचले लोगों को, जन समस्याओं के लिए लड़ता रहा हूँ। हमसे जहाँ तक बना है, हमने समस्या का निदान भी कराने का काम मैंने किया है और मैं एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। सर, पंचायती चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है आपका और क्या पद से इस बार आप चुनाव लड़ने का काम करें? मेरा उद्देश्य है कि हम 30 वर्षों में जो सामाजिक अध्ययन किया, हमने समाज के बीच में जाने के बाद लगातार कार्य करते रहे। जितने भी जनप्रतिनिधि, जब से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था हुई, उसमें निश्चित तौर पर ईमानदारी पूर्वक जन सेवा के भाव से जनप्रतिनिधि जनता की सेवा नहीं किया है। हमको कमियां नज़र आई तो मैं सोचा कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी, चूँकि मैं हमेशा 30 वर्षों से मेरी राजनीति जीवन है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को छोड़कर मैंने दूसरा कोई कार्य नहीं किया है। तो मैं सोचा कि मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को भी चुनाव में भाग लेना चाहिए और समाज में जो विभिन्न तरह की समस्या है उसको एकत्रित करके जिला परिषद दरभंगा जिला का एक हाउस है, उस हाउस में मैं अगर मतदाता मालिक आशीर्वाद देते हैं तो मैं उस हाउस में जाऊं और अपने क्षेत्र की विभिन्न जो मूलभूत समस्या है उस समस्या को उठाऊं और उससे लागू कराने का हर संभव प्रयास करूं। यही मेरा एक लक्ष्य है। सर, पिछले कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो आपके क्षेत्र से जो अभी वर्तमान जिला पार्षद थे, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके कार्यकाल को व्यक्तित्व तो अच्छा था और बेचारे हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनको ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो आदमी को जन्नत उनको मिले। व्यक्तित्व के अच्छे लोग थे, लेकिन कार्य में उन्होंने, एक बात सत्य है कि उन्होंने किसी का कुछ लिया नहीं तो किसी को कुछ दिया भी नहीं। एक विचार कुशल लोग थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपके पास सर अगर यहाँ की जनता आपको जिताती है, आपको जिला परिषद पद के लिए मनोनीत करती है, तो क्या योजना है? आप इस क्षेत्र के जनता को क्या देंगे इस पद के माध्यम से? देखिए, अभी सबसे बड़ा समस्या है जनता के बीच में भ्रष्टाचार। जी। निश्चित रूप से हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। उसकी आवाज़ को मैं अपने सदन तक उठाने का काम करूंगा और मेरे जैसे व्यक्ति, मैं इस सदन से ले जाकर अगले सदन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं इस सदन में जो मामला उठाऊंगा वह ये सदन से अगले सदन तक मेरा मामला जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरा मूल सबसे बड़ा समस्या है अभी वर्तमान में क्षेत्र के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना, ये मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा आम जन को पहुंचाना, ये मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है। ये दो ही एजेंडा मेरे बीच प्रमुखता से है और इसी मुद्दे पर मैं प्रमुखता से काम करूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा सर, ये दो मुद्दा के अलग भी जो एक लघु कुटीर उद्योग होता है, जो छोटा छोटा उद्योग वो आपके कार्य क्षेत्र में आता है जी, तो उसके लिए आपके अंदर क्या योजना है? यहाँ जो एक विकट समस्या है बेरोजगारी का, इसको आप अपने माध्यम से कैसे दूर करने को देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है। हमारे भाई, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके भी आज बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की जो आलम है पूरे देश स्तर पर, वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, आप आम भी जान रही हैं। पढ़े लिखे जितने भी व्यक्ति हैं,
छात्र है, नौजवान है, वो समझ रहे हैं कि बेरोजगारी की क्या व्यवस्था है, वो स्थिति हो रही है। दूसरी बात है कि माँ बाप को भी आकांक्षा रहता है कि मैं बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा दूं और शिक्षा प्राप्त करके कम से कम रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सके, वो व्यवस्था नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में आता है कि छोटा छोटा उद्योग, मवेशी पालन, क्या कहते हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, विभिन्न तरह की जो है योजनाएं आती है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, उस पर देना चाहिए था। जगह जगह हर गांव में अगर 5-5 ही लोगों को हम उसके माध्यम से अगर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं तो उसमें 50 व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। तो मैं पहला काम ये भी करूंगा बेरोजगारी दूर करने के लिए कि जो भी सरकार की योजना है उद्योग से संबंधित, छोटी छोटी उद्योग, मछली पालन है, जैसे हमारे निषाद भाई हैं, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, हम जानते हैं। लेकिन तो मैं पहला काम करूंगा कि जिस समाज के लिए विशेष तौर से सामाजिक स्तर पर भी समाज में चिन्हित है कि किन के लिए कौन सा रोजगार उपलब्ध है, मैं उसको भी उस समाज के बीच जो पढ़ा लिखा इंसान नौजवान है उसको मैं उस रोजगार को मुहैया कराऊंगा और उस मुहैया कराकर उसमें लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। इसके माध्यम से मैं रोजगार उपलब्ध कराने का काम करूंगा। अच्छा सर, सबसे बड़ा समस्या जो आता है कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं, सरकारी योजना तो तमाम बनाती है, लेकिन वो योजनाएं सर जमीन पे उतर नहीं पाती है, लाभार्थी सही लाभार्थी के पास आ नहीं पाता है। उसको आप जमीन पर उतारने के लिए क्या योजना लाएंगे कि बीच में जो सर एक बिचौलिया का जो सिस्टम परंपरागत तौर पे बन चुका है, इसको आप खत्म कैसे करेंगे? देखिए, अगर सही पूछते हैं तो पूरा सिस्टम फेल हो चुकी है, पूरी सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबसे पहले ये तो आपने जो कहा है, ये छोटी छोटी मछली है, उसके लिए बड़ा मछली को पकड़ना पड़ेगा। और अगर एक जिला परिषद हमारे जैसे व्यक्ति अगर उसके हाउस के अंदर जाता है तो हम चिन्हित हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन बड़े मछली हैं, और वो सभी उस जिला परिषद के हाउस में बैठते हैं, आते हैं। हम निश्चित तौर पर उस बड़े मछली को उस हाउस के अंदर बेनंगा करूंगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पहला मेरा हमला वहाँ होगा, और उसको मैं वहाँ से लेकर जमीनी स्तर तक आम जन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाऊंगा। अभियान के तहत उसमें मैं ये लोगों को बताऊंगा कि किसी सरकारी योजना में किसी बिचौलिया, किसी पदाधिकारी को कोई पैसा नहीं देना है, और यह काम में आपको कहीं कठिनाई हो रहा है तो मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलकर वहाँ कार्य कराने का काम करूँगा निःशुल्क। अच्छा सर, अब हम शिक्षा पे आते हैं। आपने शिक्षा की बात की कि शिक्षा आपकी प्राथमिकता रहेगी कि आपके क्षेत्र में जो है वो शिक्षा का विकास हो। तो सर, जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी लंबा समय से एक लॉकडाउन लगा, उसके बाद एक बाढ़ की त्रासदी आ गई, तो एक सर शिक्षा में काफ़ी सारा गैप हो गया। बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैक से उतर गए। उनको आप कैसे सर योजनाओं में कैसे लाके फिर उस बच्चे को कैसे पठन पाठन के लिए आप प्रेरित करेंगे, और उनका जो बीच का जो अध्ययन गैप हो गया उस गैप को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, शिक्षा की बात मैंने किया है, सबसे कमी है कि बड़े बड़े भवन स्कूल बनकर तैयार हो गई। मिडिल स्कूल से, प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल हो गए, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हो गए, हाई स्कूल से +2 हो गए, बना दिया गया। लेकिन आश्चर्य है, मैंने DPO साहब से भी मेरी एक बार बैठक हुई थी, मेरे इसी हमारा सरबारा में भी +2 हाई स्कूल हो गया। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा कि +2 हाई स्कूल है, लेकिन मात्र एक शिक्षक, ये जबकि 4 सेशन मेरे यहाँ से मैट्रिक के विद्यार्थी पास कर चुके, लेकिन 4 सेशन खत्म होने के बाद भी मात्र एक शिक्षक हाई स्कूल के है हमारे ये +2 हाई स्कूल। ये आश्चर्यजनक बात है, और यही स्थिति मेरे ही विद्यालय की नहीं है, मेरे ही गांव की नहीं है, पूरे क्षेत्र की यही आलम है। मिडिल स्कूल में चले जाइए, शिक्षक नहीं है। सर, ठीक कैसे करेंगे इन जो व्यवस्था है, इसको आप ठीक कैसे करेंगे? और आप बता रहे हैं वैसी ओर मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं आपको चले जाइए तो बच्चे के अनुपात से भी अधिक शिक्षक हैं। क्यों? कि शिक्षक भी अपने सुविधा के अनुसार जाना चाहते हैं, विद्यालय चयन करते हैं। ये कमी हमारी प्रशासनिक तंत्र में है कि उसका अवलोकन नहीं करते हैं,
कि शिक्षक की किस स्कूल में किस विषय की शिक्षक की आवश्यकता है। आप चले जाइए किसी स्कूल, मैं देखा हूँ, मैं हर स्कूल में जाता हूँ, आज से नहीं हमेशा जाता रहता हूँ। हम देखा है, हमारे साथ पास बहुत सारे मास्टर लोग हमारे संपर्क में हैं, बताते हैं कि किसी स्कूल में चले जाइए तो एक विषय के 4-4 शिक्षक हैं। किसी स्कूल में चले जाइए तो उस विषय का एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं, ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, ये जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में आते हैं, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि आज तक हुए हैं, उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं सबसे पहले रोस्टर बनाऊंगा पूरे स्कूल का, जिला परिषद क्षेत्र का मेरा कितना हाई स्कूल है, कितना मिडिल स्कूल है, उसका रोस्टर बनाइए। उसमें किस विषय के कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षक कहाँ चाहिए कहाँ नहीं है। उसके आधार पर जहाँ अधिक शिक्षक हैं वहाँ हम उसको हटाएंगे और जहाँ नहीं शिक्षक हैं वहाँ उसको लाएंगे। फिर जहाँ शिक्षक नहीं है उपलब्ध वहाँ हम मांग करेंगे कि आप वहाँ शिक्षक को उपलब्ध कराइए। और जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? सबसे पहले तो हमको वहाँ शिक्षक की व्यवस्था करना होगा। इसमें सरकार भी दोषी है। मैं सिर्फ जिला प्रशासन पर दोषी नहीं दे रहा हूँ, ये इसमें सरकार की भी कमी है कि एक बहाली प्रक्रिया, 1 साल की बहाली प्रक्रिया 4 वर्षों में पूर्ण नहीं हो पाती है, उस अनुपात में नहीं हो पा रहा, जिसकी भी वो भी एक वजह है। तो उसके लिए भी हम लोग जिला परिषद के माध्यम से सरकार पर भी दबाव बनाएंगे कि नहीं, आप अविलंब शिक्षक की बहाली करिए। जहाँ जो कमी है, जिस विषय के शिक्षक नहीं है उस विषय के शिक्षक की बहाली करिए और सभी स्कूल में आप विषयवार शिक्षक को बहाली अविलंब करिए। तभी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे को मिल पाएगा, अच्छा शिक्षा मिल पाएगा। इस पर मैं पहला काम करूँगा। अच्छा सर, आप चलते चलते हमारे दर्शक एवं अपने जो आपके मतदाता है उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? इसलिए मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित मतदाता मालिकों से अपील करूंगा कि आप जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक व्यक्तित्व को बनाइए, जो व्यक्ति आपके कदम से कदम मिलाकर आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहे हैं, रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि बनाइए। हम यही अपने मतदाता मालिक से, सम्मानित मतदाता मालिक से, नौजवानों से, माता एवं बहनों से मैं अपील करता हूँ। उसमें मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। अगर मैं आप लोगों के बीच मैं मतदाता मालिक से अपील करूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, लगातार 1 वर्षों से मैं लगा हूँ तैयारी में। मैं कह रहा हूँ जितने कैंडिडेट हैं सबकी गणना कर लीजिए, अगर उसमें हम बेहतर आपको लगते हैं तो आप हमको वोट दीजिए। आप बनाइएगा तो भी, नहीं बनाएंगे तो भी, नियंत्रण आपके बीच मैं 30 वर्षों से हूँ और भविष्य में आजीवन मैं आपके बीच रहूँगा। लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे बरसात के मौसम होते हैं तो विभिन्न तरह के, नहीं कहना चाहिए, आते हैं लोग, बरसात खत्म हो जाएगा तो वैसा फिर नज़र नहीं आवेंगे। लेकिन हम लोग परमानेंट लोग हैं। आप प्रतिनिधि अपना बनाएंगे, चुनेंगे तो भी, नहीं चुनेंगे तो भी मैं आपके बीच हूँ और हमेशा रहूँगा। यही मेरा इस क्षेत्र के, जिला परिषद क्षेत्र के मतदाता मालिकों से मेरा अपील है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा क्षेत्र सिंहवाड़ा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2/4 से मैं उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम विनोद भगत है, मेरा घर सढ़वाड़ा है, यही मेरा, और प्रखंड सिंहवाड़ा है, जिला दरभंगा है, यही मेरा परिचय है। जी, तो जैसा कि आप देखें 2/4 से सिंहवाड़ा प्रखंड से इस बार जिला परिषद का ये कैंडिडेट है और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बड़े बेबाक ढंग से, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दों पे इन्होंने बताया कि किस तरह अगर जनता इनको जिता के लाती है तो कैसे काम करेंगे। धन्यवाद।